मशीन की लाइट चालू हो जाती है। लड़का अपनी एक इच्छा जाहिर करता है, वो है कि वो जल्दी से बड़ा हो जाए और एक आदमी बन जाए। फिर वो मशीन का बटन दबा देता है, सिक्का अंदर बने आदमी के मुंह में जाता है और एक कार्ड बाहर आता है। तुम्हारी दुआ पूरी होती है। रात को तेज हवा चल रही है। शान का शरीर अब बादल चुका है। अगले दिन वो वास्तव में एक आदमी बन गया है। आईने में नए चेहरे को देख शान घबरा जाता है। उसकी इच्छा पूरी हो गई है। उसने झट से अपने पिता के कपड़े पहन लिए और अपनी साइकिल से कल रात वाली जगह गया, लेकिन अब यहाँ सिर्फ कचरे का ढेर है। उसने घर जाकर अपनी माँ को समझाया, लेकिन उसकी माँ ने उसे चोर समझकर भगा दिया। वो घर से भाग जाता है। शान अपने सबसे अच्छे दोस्त की प्रतीक्षा में दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन दोस्त शान को देखकर एक चोर समझता है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। शान को फिर अपने दोस्त के गाने का विचार आता है। तभी ली को विश्वास होता है कि वह शान ही है। तुम तो आदमी बन गए हो। हाँ, अब मैं तुमसे बड़ा हूँ। ली घर से बहुत सारा पैसा चुरा लेता है और शान को दे देता है। दोनों न्यूयॉर्क आ जाते हैं और एक सस्ते होटल में आते हैं, लेकिन ली को घर जाना है। वो केवल छुट्टियों में ही शान से मिलने आ सकता है। अचानक गोली चलने की आवाज आती है। हालांकि शान एक आदमी की तरह दिखता है, लेकिन अंदर से वो अभी भी एक 13 साल का लड़का ही है। दोनों मेले की जानकारी लेने के लिए उपभोक्ता दफ्तर में आते हैं। मेला फिर 1 महीने बाद होगा। शान को अब अपने खर्चे उठाने के लिए काम करना होगा। शान एक खिलौनों की कंपनी में इंटरव्यू के लिए आता है। उसके बच्चों की समझने की क्षमता देख उसे नौकरी मिल जाती है। आप काम के लिए कब से आ सकते हैं? आज से ही। शान काम पर है और खेल रहा है, लेकिन उसके बाकी लोग उसे चुप रहने कहते हैं। कड़ा काम यहाँ का नियम है। कंपनी का मुनाफा घट रहा है। मालिक यहाँ गुस्से में है। तभी शान गलती से बॉस से टकरा जाता है। बॉस नाराज नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि शान बहुत मेहनती है और इसलिए मालिक वहाँ से चले जाता है। शान अपनी माँ को मानव तस्कर के रूप में कॉल करता है और उसे अपने गायब होने की रिपोर्ट करने से मना करता है और माँ को धमकी भी देता है, लेकिन उसकी माँ उसकी बहुत चिंता करती है। शान माँ का प्यार महसूस करता है। वयस्क हमेशा जो चाहे कर सकते हैं। वो बिस्कुट की क्रीम खाकर बाकी बिस्कुट फेंक देता है। फिर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन शान को अब इसकी आदत है। उन्होंने 2 हफ्ते बाद अपना पहला वेतन मिलता है, $187। वो बहुत खुश है। यह उसकी पहली कमाई है। वे बैंक में पैसे निकालने आता है। उसने सारी अपनी मनचाही चीजें खरीदी जो वो चाहता था। यह सच में मजेदार है। सप्ताहांत वो कंपनी के टॉय मॉल में आता है। यह उसके लिए स्वर्ग जैसा है। शान बहुत खुश है। वो एक बच्चे के साथ खेलता है, लेकिन उसे यह सब करते मालिक देख रहा होता है। जब वो जमीन पर गिरता है तो मालिक सामने आ जाता है। तुम मेरे कर्मचारी हो, है ना? शान और मालिक आपस में बात करने लगते हैं। शान मालिक को खिलौनों के बारे में बताता है और अपनी वास्तविक भावनाएं भी कहता है। मालिक को यह सब सुनकर अच्छा लगता है। शान ने एक ग्राउंड पियानो देखा। वो रुक नहीं पाता है और उससे खेलने लगता है। मालिक ने यह दृश्य देखा और उसके साथ खेलने लगे। तुम किस विभाग में हो? मैं कंप्यूटर विभाग में हूँ। कंप्यूटर विभाग? उसकी वजह से लोग खिलौनों के बारे में उत्साहित हो जाते हैं। उसे खिलौने की जांच और विकास विभाग में लगाया जाता है। ध्यान से, उसका विशाल कार्यालय खिलौनों से भरा है और शान का काम बस इन खिलौनों से खेलना है और उसके इस पर विचार साझा करना है। और उसके पास एक नौकरानी भी है। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। हालांकि दूसरे शान से सहमत नहीं हैं और शान की हरकतों को बचकाना कहते हैं। एक बैठक में उत्पाद विकास के अध्यक्ष लिखित डेटा के बारे में बात करते हैं, लेकिन शान नए उत्पादों के साथ खेल रहा है। उसने सवाल पूछने के लिए हाथ उठाया और कहा कि उसे डेटा समझ में नहीं आया है। और फिर उसने एक सवाल पूछा, इमारतों को रोबोट क्यों बनाते हैं और कीड़े या जानवर क्यों नहीं?
शान के विचारों से सब सहमत हैं, लेकिन एक कर्मचारी उसे जानलेवा विरोधी मानता है। पैसे कमाने के बाद शान ने आखिरकार अपना घर बदल लिया। वो अपने घर को खेलों से भर देता है। फिर उसने परिवार को एक पत्र लिखा कि तस्कर उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। कंपनी ने एक पार्टी दी। शान एक सफेद टक्सीडो पहनता है। सब उसे देखकर हंसते हैं, लेकिन मालिक को यह लड़का पसंद है। मीना इस पार्टी में अच्छा नहीं महसूस कर रही थी। वो शान से बात करने आती है। फिर दोनों एक गाड़ी की सवारी करने जाते हैं। शान पूरे रास्ते गाड़ी से खेलता है, कभी दरवाजे से, कभी लाइट से। मीना उसको यह सब करने से रोकती है। वो उसकी कड़ी मेहनत से खुश है, लेकिन शान की उम्र में उसे एक महिला भी चाहिए। लेकिन शान उसकी बात नहीं समझता है। दोनों मस्ती करते हैं। फिर दोनों शान के घर आते हैं। मीना शान के साथ कुछ करना चाहती है। मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहती हूँ। तुम्हारा मतलब रात भर रुकना है? हाँ, वैसा ही कुछ। हाँ, हम यह कर सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर रहूंगा और तुम नीचे। मीना हैरान है कि कमरा खिलौनों से भरा हुआ है। कमरे में एक ट्रैम्पोलिन भी है। शान ने गर्मजोशी से मीना को खेलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वो जल्द ही नीचे उतरने लगती है। लेकिन शान के कहने के कारण वो भी कूदने लगती है। तुमने ये कैसे किया? मीना बिस्तर पर शान का इंतजार कर रही है। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और शान सीधे सोने चला गया। मैं ऊपर रहना चाहता हूँ। वो वास्तव में शान के साथ एक रात रुकी थी, लेकिन यह रात उसके लिए अलग थी। यह एक बहुत ही खास रात थी। इस रात के बाद से मीना भी चंचल बच्ची बन रही थी। वो रेडियो के साथ खेलती है। तुम ऐसे क्यों खेल रही हो? दूसरा आदमी शान को खेलने के लिए बुलाता है। कुछ समय बाद दोनों में झगड़ा हो जाता है। मुझे गेंद दो कमीने, मुझे गेंद दो। मीना शान के घावों का इलाज करती है। उसे नहीं पता कि लड़ाई क्यों हुई थी, लेकिन मीना अच्छी तरह जानती थी कि दूसरा आदमी शान से जलता है। तुम इतनी अच्छी क्यों हो? क्या तुम भी मेरे साथ काम करती हो? लेकिन तुम मेरे से जलती नहीं हो। तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम एक दयालु व्यक्ति हो। तुम सच में मुझे समझते हो। मीना को शान बहुत पसंद आता है। 13 वर्षीय शान पहली बार किसी लड़की के साथ आया है। वे एक साथ रोलर कोस्टर की सवारी करते हैं, एक साथ नाचते हैं। एक चुंबन के बाद अब वो एक आदमी बन गया है। शान ने अपने काम को और भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। इस दौरान शान के दोस्त को उसके स्कूल का पत्र मिलता है। जब शान का दोस्त उसे पत्र देने आता है, शान बहुत व्यस्त है। बिली शान से शान अपने घर के क्षेत्र में आता है। यहाँ उसकी उम्र के बच्चे पत्तों से खेल रहे हैं। उसके दोस्त अभी भी स्कूल में हैं। कुछ बच्चे बेसबॉल खेल रहे हैं। ये ऐसे समय है जब शान यह सब करना चाहता है। शान सोच में पड़ जाता है और मीना को सब कुछ बताने के सोचता है, लेकिन मीना उसकी बात समझ नहीं पाती है। मुझे अपने परिवार की याद आती है मीना, मैं घर जाना चाहता हूँ। हे भगवान, तुम शादीशुदा हो? नहीं, मुझे पता था कि कोई गड़बड़ है। मुझे यह पहले ही समझ जाना चाहिए था। मीना, मेरी शादी नहीं हुई है। मैं एक बच्चा हूँ। क्या मैं एक बच्चा हूँ? मीना, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। शान ने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह मीना की समझ से परे है। मीना को लगता है कि शान उससे भागने के लिए बहाने बना रहा है। अब यहाँ शान का दोस्त भी उससे दूर हो चुका है। वो अब फिर से अकेला हो चुका है। उत्पाद मीटिंग में शान ने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमिक बुक दिखाई। मीना ने इसका विवरण समझाया जाता है। मुख्य विक्रय की बात यह थी कि बच्चे खुद अपनी कॉमिक बना सकते हैं। शान को अचानक समझ आता है कि वो अपने जीवन से खुश नहीं है। सब सोचते हैं कि इसकी कीमत $19 होनी चाहिए। यह बच्चों के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है कि बच्चे। मीना अचानक शान की भावना को समझने लगती है। वो समझ गई कि सच में शान एक बच्चा है। वो जल्दी से उसके पीछे भागती है। शान अपने घर के लिए निकाल जाता है। बिली अपने दोस्त के लिए उत्साहित है। मीना बिली से शान के बारे में बात करती है। शान को वहीं जादुई मशीन मिल जाती है। उसने मशीन को बिजली से हटा दिया, फिर एक सिक्का डाला और एक बच्चा बनने की इच्छा की। तभी मीना वहां आ गई। मीना, वो शान को ऐसा जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन मशीन एक कार्ड बाहर निकाल देती है। आपकी इच्छा पूरी होती है। मीना ने शान से माफी मांगी। शान बोलता है कि अगर सच में हो सके तो वो वापस 13 साल का होना चाहता है, लेकिन मीना का बचपन अच्छा नहीं था। वो उस असहनीय बचपन के बारे में अब और नहीं सोचना चाहती थी।
वो शान से प्यार करती है और शान के लिए 10 साल इंतजार कर सकती है। शान को अपना फोन नंबर देकर वो उसे उसके घर के पास ले आती है। जाते समय उसने शान माथे को चूमा। यह दुखद है, लेकिन शान अपने जीवन में लौटने जा रहा है। शान अब घर जाने के लिए तैयार है। वो अनिच्छा से मीना को अलविदा कहता है। पलक झपकते ही वो वापस से 13 साल का बच्चा बन जाता है। शान के सिकुड़ते शरीर को देख मीना पूरी तरह से राहत महसूस करती है। फिल्म यहाँ समाप्त हो जाती है।